फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूँ अमेजिंग सी स्टोरी जिसका नाम है वैलेंटाइन डे सीजन 2 एपिसोड 2। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सुमरे अपने इंट्रोडक्शन मिस्सो को देकर अपने जगह पर बैठ जाती है। अब हमें छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि मिचिको और कबाओ साबू और मिसो एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी मिसो से कबाओ साबू पूछते हैं कि क्या तुम सुमरे को पहले से ही जानते थे। मिसो रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं तो सुमरे को आज पहली बार ही देख रहा हूँ। तभी उससे कबाओ साबू कहते हैं कि तो वो तुम्हें देखकर स्माइल क्यों कर रही थी। तभी मिसो उनको रिप्लाई करते हुए कहता है कि से तुम दोनों को गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा था कि वो इस मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रही है, तो उन्होंने कहा था कि वो तो हमेशा से ही स्माइल करती रहती हैं। रिप्लाई सुनकर कबाओ साबू चुप हो जाते हैं और उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिस्सो के घर के बाहर एक कार मिस्सो के घर के सामने आकर रुक जाती है और सुमरे उसमें से बाहर निकलती है और निकलने के बाद अपने ड्राइवर को वापस लौट जाने के लिए कह देती है। और उसके बाद फिर वो पाको सेट पहनकर मिस्सो के रूम में आ जाती है। थोड़ी देर बाद में हमारा मिस्सो अपने रूम में आता है तो देखता है कि पाको वहाँ पर उसके लिए इंतजार कर रही है और वो पाको से बोलता है कि क्या हुआ पाको, आज तुम जल्दी ही आ गई। पाको परमन से बोलती है कि इमरजेंसी आ गई अब परमन, हमें जल्दी जाना होगा। उस परमन बोलता है कि ठीक है, और ऐसा कहकर वो अपना परमन सेट पहन लेता है और अपना रोबोट एक्टिवेट करते हुए वहां से पाको के साथ चला जाता है। फिर शिफ्ट होकर एक वेल्डिंग में दिखाया जाता है, जहां पर आग लग चुकी होती है और वहां पर बुपी और पायन आग बुझाने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी तरीका नहीं मिलता जिससे वो वेल्डिंग में से आग को बुझा पाए। कुछ देर बाद में वहां पर पाको और परमन आ जाते हैं और बुबी और पायोन की हेल्प करने में मदद करने लगते हैं। पाको और परमन से पायोन और बुबी कहते हैं कि वेल्डिंग में एक फीमेल फंसी हुई है और उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। हम उनको कैसे रेस्क्यू करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज परमैन और पाको तुम ही कुछ करो। पाको बुबी और पायोन से कहती है ठीक है, और पाको कुछ सोचने के बाद परमन से कहती कि तुम इस आग को बुझाने के तरीके ढूंढो और मैं जा रही हूँ उन तीनों को रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है परमन, तब तक तुम कुछ तरीके ढूंढो जिससे हम इस आग को आसानी से बुझा सकें। तो वहां से वेल्डिंग के अंदर चली जाती है उन तीनों को रेस्क्यू करने के लिए, और वो 2 बच्चों को आसानी से रेस्क्यू करके नीचे बाहर में ले आती है और वो उस फीमेल को रेस्क्यू करने के लिए चली जाती है। और थोड़ी देर बाद में वो उस फीमेल को रेस्क्यू करके बाहर भी ले आती है। वो परमन के पास आती है और कहती है कि तुमने कोई तरीका ढूंढा जिससे हम इस आग को आसानी से बुझा सकें। तभी पाको से परमन कहता है कि हाँ, मैंने एक तरीका तो ढूंढ लिया है। वो परमैन से पूछती है कि तुमने कौन सा तरीका ढूंढा है। फिर पाको को परमैन अपना प्लान बता देता है और परमैन के प्लान को सुनकर बोलती है कि तुम 100% श्योर होना कि इस प्लान से इस जगह की आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी। पाको से परमैन बोलता है कि मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट इस तरीके से हम यहाँ के आग को आसानी से बुझा जरूर सकते हैं। हम लोग कुछ ऐसी चीज लाते हैं जिससे वेल्डिंग में लगी हुई आग को आसानी से बुझाया जा सके। तो चारों परमैन्स मिलकर उस वेल्डिंग में लगी हुई आग को एक स्प्रे की मदद से बुझा देते हैं। तो परमैन से बोलती है कि तुम्हारा ये प्लान तो काम कर गया मिसो, देखो वेल्डिंग में से आग बुझ गई पूरी तरीके से। पाको से परमैन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा पाको, तो फिर मैं अब यहाँ से चलता हूँ क्योंकि इमरजेंसी खत्म हो चुकी है। फिर पाको मिसो को रोक देती है और कहती है कि प्लीज मिसो थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो परमैन से बोलता है कि देखो पाको,
मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, बट अब इमरजेंसी खत्म हो चुकी है, तो हम दोनों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारे रोबोट हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। वो परमन से बोलती कि प्लीज परमन, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर परमन पाको से कहता है कि देखो पाको, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, बट अभी मुझे जाने दो, क्योंकि अभी काफी ज्यादा थक चुका हूँ अपना परमानेंट ड्यूटी करके, इसलिए मुझे अब जाने दो, क्योंकि मुझे नाइट शिफ्ट में तुम्हारे साथ ड्यूटी भी करनी है, तो तुम उस टाइम मुझे अपनी सारी बातें बता देना। परमैन से बोलती कि ऐसी बात है तो ठीक है परमैन, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। परमैन पाको को बोलता है कि ठीक है पाको, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना है, और उसके बाद तुम्हारे साथ मुझे परमानेंट ड्यूटी करने के लिए भी जाना है नाइट शिफ्ट में। उसके बाद पाको से परमानेंट बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, बाय पाको, और ऐसा कहकर वो अपने घर की तरफ चले जाता है।